बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान की फ़ौज पर बड़ा इल्ज़ाम। पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को तख्त से उतारने का टारगेट सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी फ़ौज को सौंपा गया है। पाकिस्तानी फ़ौज साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को सऊदी अरब का बादशाह बनाने के लिए उनकी मदद कर रही है। भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बड़ा शोर बरपा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ होने वाली ताज़ा तरीन साजिश से मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात अवामी, हुकूमती और फ़ौजी सतह के हैं। आले सऊद के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की पाकिस्तानी अवाम और उम्मत से अकीदत देखने के लायक थी। तभी सऊदी बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ को अपना भाई पुकारते थे। सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पर खास शफकत और मेहरबानी के हामी थे, तो मौजूदा वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार जनरल राहील शरीफ की सलाहियतों के मोतरिफ हैं। पाकिस्तानी अफवाज की अगर बात करें तो सऊदी अरब ने हमेशा से ही पाकिस्तानी अफवाज पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तानी अफवाज की सऊदी शाही महल में तैनाती की खबरों से लेकर खाना काबा पर होने वाले हमले के नतीजे में किया जाने वाला एक ऑपरेशन भी है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी अफवाज शाही महल और अहम मकामात पर सऊदी हुक्मरानों की हिफाजत पर भी मामूर की जाती हैं ताकि शाही महल में इस तरह का कोई वाकया पेश ना आ सके जैसा कि शाह फैसल मरहूम के साथ पेश आया था जब उन्हें चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन इकराम, सऊदी हुक्मरान आज भी पाकिस्तानी अफवाज की खिदमात लेने पर मजबूर हैं क्योंकि सऊदी फ़ौज की तरबियत से लेकर शाही ख़ानदान में अंदरून खाना पैदा होने वाली बगावतों पर भी नज़र रखने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते ही सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन समझे जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज पर एतमाद का हाल ये है कि यमन में सऊदी क़यादत में मिस्र और UAE जैसे ममालिक की अफवाज शामिल हैं, लेकिन उसकी क़यादत पाकिस्तान के शेर बहादुर जनरल राहील शरीफ के पास है। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदीया जंग में अपनी हाजिर सर्विस फौज के दस्ते भेजने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा सऊदी हुक्मरान पाकिस्तानी फौज के सरबराहान और अफसरान को वो खास इज्जत और मकाम देते हैं जो शायद ही किसी और गैर मुल्की फौज को मिलता हो। लेकिन दुश्मन ने अब एक नई चाल चल दी है। गलत फहमियों पर मबनी ऐसा प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हाल ही में पाकिस्तानी फौज के बासलाहियत सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब सऊदी अरब का दौरा किया तो इस मौके पर सऊदी वजारत दिफा के ट्विटर हैंडल पर जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए उनके दूसरे घर में खुशामदीद जैसे फिकरात लिखे गए, जबकि सऊदी वलीअहद के छोटे भाई खालिद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के डिप्टी वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया कि आज वो अपने भाई कमर जावेद बाजवा को उनके दूसरे घर सऊदी अरब में मिले हैं। पाकिस्तानी अवाम और सऊदी हुक्मरानों के दरमियान पाई जाने वाली हमाहंगी दुश्मन को एक आंख भी बर्दाश्त नहीं हो रही और हर वक्त वो किसी न किसी ऐसी कोशिश में होता है कि फरीकैन के दरमियान गलत फहमियों को जन्म दे सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि कश्मीर का मसला बड़ी वजह है क्योंकि सऊदी अरब वो स्टैंड नहीं ले रहा जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को उससे थी, लेकिन असल मसला कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से चीन की हिमायत पर ईरान से तिजारती पिंगें भी हैं और किसी हद तक तुर्की का भी मसला है। अगरचे तुर्की के मसले को तो हल किया जा सकता है मगर पाकिस्तान अब चीन ईरान तिजारती मुआहदे के पेश नज़र ईरान का हाथ नहीं छोड़ सकता। इन सारी वजूहात की बिना पर ही पाक सऊदीया ताल्लुकात खराब हैं जिनको पाक आर्मी चीफ की तरफ से हालिया दौरा सऊदी अरब में ठीक करने की कोशिश की गई। ये दौरा बहुत कामयाब रहा और माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन तलखियों को मजीद बढ़ने से रोक दिया गया है, मगर पाकिस्तानी दुश्मन भारत को ये सारी बात हजम नहीं हो रही और हुकूमती सतह से लेकर भारतीय मीडिया तक सब पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में मनफी प्रोपोगेंडा करने में मगन हैं।
नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के फौरी बाद ये कहा गया कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हालांकि सब जानते हैं कि वलीअहद खुद अपने बीमार वालिद शाह सलमान की तीमारदारी पर मसरूफ़ होने की वजह से मुलाकात नहीं कर सके और उन्होंने अपने छोटे भाई खालिद बिन सलमान को पाकिस्तानी सिपह सलार से अहम मुलाकातों का टास्क दिया था। इसके बाद अब भारतीय मीडिया ने सऊदी शाही खानदान के करीबी समझे जाने वाली पाकिस्तानी फौज के बारे में एक नया गुमराह कुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट सऊदी वलीअहद के खिलाफ शाही खानदान के बागी अनासिर की मदद कर रही है ताकि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं, उनको सऊदी बादशाह बनने से रोका जा सके। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के वो हल्के जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो हर मुमकिन कोशिश में हैं कि वो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने से किसी तरह रोक सकें। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उठाए गए बाज़ इक़दामात के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है, जिसमें वलीअहद ने शाही खानदान के सबसे अहम शहजादों अपने चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज और कज़न मोहम्मद बिन नाइफ को हिरासत में ले लिया है। साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को अमेरिका समेत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता था और आज भारतीय मीडिया भी इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट पर शायद ही कोई सऊदी या पाकिस्तानी बशिंदा एतबार करे, क्योंकि इस साल जब सऊदी अरब में कोरोना वबा से कबल अमरीकी मीडिया की तरफ से वलीअहद के खिलाफ बड़ी बगावत का शोर मचाया गया था, तो उस वक्त भी सऊदी अरब से ये खबरें सामने आई थीं कि शाही महल और आम हुकूमती इमारतों को सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी अफवाज के दस्तों के सपुर्द किया गया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अफवाज कभी भी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ या बिरादर मुल्क सऊदी अरब में अफरा तफरी का समा पैदा नहीं होने देंगी। दरहकीकत इंडिया, अमेरिका और इसराइल समेत सबको पाकिस्तानी फौज के साबिक सिपह सलार की सऊदी अरब में मौजूदगी एक आंख नहीं भा रही, क्योंकि उनके नज़दीक जनरल राहील शरीफ साहब अहम सऊदी फैसलों में भी मरकजी किरदार रखते हैं। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर हमले के बाद अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की थी कि सऊदी अरब ईरान पर हमला कर दे, मगर कहा जाता है कि उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ साहब ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक इकदाम से बाज रखा था और उसका नतीजा आज सबके सामने है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब भारतीय मीडिया, अमेरिका और एक दूसरे को इसराइली एजेंट और उसके जो इसराइली एजेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर या पाकिस्तानी अफवाज को लेकर कोई प्रोपेगेंडा किया हो। ये शुरू दिन से ही पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से खाइफ हैं और ये शुरू दिन से ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी तरह का कोई ना कोई गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से क्योंकि पाकिस्तान पर खास रहमतों का नुज़ूल है, इसीलिए दुश्मन अनासिर को अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI है, जो कि दुश्मन अनासिर को उनके घर में बैठकर उनके 14 तबक रोशन करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नाज़रीन इकराम, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, किसी नई डेवलपमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।